आप लोग का सरस्वती प्राइवेट ITI चैनल में स्वागत है। हम एक बार फिर से उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, क्योंकि इस समय जो कोरोना का ऐसा कहर चल रहा है जिससे कि हम कोई भी सामूहिक वर्क नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग ने एक ऐसा डिस्टेंसिंग का समझा है कि कुछ टॉपिक पे लेक्चर दे करके बता करके उसको ऑनलाइन पे दिया जाए ताकि बच्चे उसको पढ़ सकें। इसी से रिलेटेड आज हम एक टॉपिक को लिए हैं। उस टॉपिक का नाम है, जो हमने लिखा है पहले से आप देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है EMF इक्वेशन ऑफ DC जनरेटर। आज का टॉपिक है, क्या टॉपिक है कि जो हमारा DC जनरेटर होता है उसमें जो EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल जो उसमें से बाहर आता है, जिससे हम लोड लेते हैं, उसको हम गणना कैसे करेंगे, कैसे हम पता करेंगे कि कितना EMF इस जनरेटर से आ रहा है और कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे। इसी के लिए हम इसको इक्वेशन को लिए हैं। तो हम डायरेक्ट EMF इक्वेशन को पहले लिखते हैं, फिर उसमें एक एक लेटर को बताएंगे कि वो लेटर क्या दर्शाता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप जानते हैं, हम बताना चाहेंगे कि EMF जो होता है उसको हम डायरेक्ट E से दिखाते हैं। इसके बाद एक होता है फाई और P and Z अपॉन 60 × 2। ठीक है, तो अब ये फार्मूला है E बराबर 5P and Z अपॉन 60 × 2। अब हम ये इसमें समझेंगे कि ये 5P and Z ये क्या है, ये क्या अपने आप में क्या रखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम तो E लेंगे। इसमें जो सबसे पहले E होता है ये EMF होता है, ये EMF होता है। अब EMF को किस में लेते हैं? हमेशा वोल्ट में लेते हैं। ठीक है, हमेशा वोल्ट में लेते हैं, 220 वोल्ट, 400 वोल्ट, 500 वोल्ट ऐसे। अब इसमें अगला दिया हुआ है फाई। फाई क्या होता है? फ्लक्स होता है। फाई क्या होता है? फाई फ्लक्स होता है। फ्लक्स मतलब चुंबकीय क्षेत्र। जैसे हमने किसी कॉइल को N1 कॉपर वायर से वाइंडिंग किया और उसको हमने DC सप्लाई दिया, तो किसी कॉइल में जब हम DC सप्लाई देंगे उसमें चुंबकीय फ्लक्स बनेंगे। तो उस चुंबकीय फ्लक्स को हम फाई से दिखाते हैं। ठीक है, फाई से। अब इसको किस में लेते हैं? इसको हमेशा हम वेबर में लेते हैं। किसमें? वेबर में। ठीक, चुंबकीय फ्लक्स को हम वेबर में लेते हैं। अब 1 वेबर, 2 वेबर, 3 वेबर, जितना हम ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी देंगे या परमानेंट मैग्नेट का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो जितना होगा उसमें वो फ्लक्स वेबर में लेते हैं। उसके आगे आप देख रहे होंगे P लिखा हुआ। ये P क्या है? हाँ, अब जैसे P होता है पोल। P क्या होते हैं? पोल। ठीक है, P होते हैं पोल। अब पोल आपको पता होगा कि जो भी N और S होते हैं, जैसे हमने परमानेंट का बना लिया, ये होता है आपका N, ये होता है आपका S। तो ये पोल है, N एक पोल, S अगला पोल, यानी NS मिला करके 2 पोल। ठीक है, ऐसे करके पोल। अब एक बात और समझ लीजिए, जो पोल होते हैं हमेशा पेयर में होते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसे करके होते हैं, पेयर में होते हैं। कभी भी अकेला एक N नहीं हो सकता, न ही S हो सकता है। यानी जब भी होंगे N और S दोनों होंगे। तो इसलिए यहाँ पे डिनोट करता है P बराबर पोल। ठीक है, पोलों की संख्या ऐसा भी कह सकते हैं, यानी पोल हो गया, नंबर ऑफ पोल। चलिए, इसके बाद N क्या है? N। अब N क्या है? जब हम आर्मेचर को प्राइमर से, किसी भी प्राइमर से रोटेशन कराते हैं या घूर्णन कराते हैं या घुमाते हैं, तो वो जो होता है उसको N बोलते हैं। जैसे इसको हम लिख सकते हैं कि आर्मेचर की घूर्णन गति, आर्मेचर की घूर्णन गति N होती है। इसको किसमें लेते हैं? इसको RPM में लेते हैं। RPM क्या होता है भाई?
रेवोल्यूशन पर मिनट, इसका मतलब ये होता है कि मिनट में लेते हैं इसको कि आर्मेचर 1 मिनट में कितना चक्कर पूरा करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं रेवोल्यूशन पर मिनट, आर्मेचर की घूर्णन गति। शॉर्टकट में इसको एन से दिखाते हैं, ठीक है, एन से। इसके बाद आगे आता है जेड। ये जेड, अब ये जेड क्या है? देखिए जो भी इसमें कंपोनेंट है, जो भी इसमें लेटर है, सबका अपना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो जेड के बारे में बात करते हैं। अब आप समझिए, अगर आप कोई आर्मेचर की वाइंडिंग कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें कंडक्टर मतलब चालक, अब उस चालक की संख्या जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ईएमएफ होगा। अब अगर आर्मेचर में एक टर्न करें, जैसे हमारा कॉइल है, समझ लीजिए कॉइल है, तो हमने कॉइल को एक टर्न केवल माना, ठीक है, एक यहाँ पे हो गया एक्टिव साइड, यहाँ पे हो गया एक्टिव साइड, तो क्या हुआ, एक टर्न है तो कम ईएमएफ उत्पन्न होगा, ठीक है। अगर इसी में और टर्न हम बढ़ाते जाएं, कई टर्न कर दे, ठीक है, टर्नों की संख्या यानी चालक कंडक्टर की संख्या, तो जेड क्या है भाई, चालक की संख्या, क्या है, चालक की संख्या, चलिए चालक की संख्या, ठीक है, इसको हटा दो, चालक की संख्या जेड है, ठीक है। तो इस प्रकार से फाई पी एन जेड का हमने समझा, और आपके दिमाग में आया होगा कि ये 60 क्या है। तो 60 बहुत सिंपल चीज है, जो आरपीएम हम लेते हैं रेवोल्यूशन पर मिनट में लेते हैं, ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं 60 से डिवाइड करते हैं, ताकि जो हमारा ये आरपीएम हो वो एडजस्ट हो सके, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये हमने समझा। अभी एक और फार्मूला आता है, ठीक है, अभी क्या एक फार्मूला आता है, एक फार्मूला और आता है जो इसी में है, हम आपको दिखाना चाहेंगे, E बराबर फाई पी एन जेड अपॉन 60 इंटू ए। अब ये क्या है, सेम फार्मूला, देखिए E बराबर फाई पी एन जेड अपॉन 60 इंटू 2, और नेक्स्ट फार्मूला में E इक्वल टू फाई पी एन जेड अपॉन 60 इंटू ए, बशर्ते इस 2 के स्थान पे हमने a को रखा है। तो बस इसमें ये समझना है ये a क्या है, ठीक है, ये a क्या है, a हम समझ लेंगे इसमें क्या है, ठीक है। तो a क्या है, देखिए a होता है आर्मेचर में पैरेलल रास्ते यानी पथों की संख्या। a क्या होती है, आर्मेचर में, ठीक है, आर्मेचर में पथों की संख्या, पथों की संख्या, ठीक है, आर्मेचर में पथों की संख्या। अब इसी के हिसाब से दो बन गए, दो इक्वेशन बन गए। तो अब ये क्या है, आर्मेचर में पथों की संख्या है, ठीक है, उसके हिसाब से अब एक आर्मेचर में वाइंडिंग करते हैं, ठीक है। अब आप इसको देख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, हम इसको इरेज करेंगे क्योंकि हम आगे नया बताएंगे, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि जो A है, ये A क्या है। अब A तो पता हो गया कि आर्मेचर में पथों की संख्या है, इसके हिसाब से जो आर्मेचर होता है, ये जो हमारा आर्मेचर है, आर्मेचर में जो वाइंडिंग होती है वो 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है, ठीक है। कैसे 2 प्रकार की वाइंडिंग, कौन कौन सी भाई, देखिए एक वाइंडिंग होती है लैप वाइंडिंग, ठीक है, और दूसरा वाइंडिंग होती है, इसको बोलते हैं वेव वाइंडिंग, ठीक। तो आर्मेचर में 2 वाइंडिंग होती है, एक होती है लैप वाइंडिंग, एक होती है वेव वाइंडिंग। चलिए अब होता क्या है कि जो लैप वाइंडिंग होती है, ठीक है, लैप वाइंडिंग को हम पैरेलल वाइंडिंग भी कह सकते हैं, ठीक है, हम पैरेलल वाइंडिंग भी कह सकते हैं। लैप वाइंडिंग को हम समानांतर वाइंडिंग या पैरेलल वाइंडिंग भी कह सकते हैं, जबकि वेव वाइंडिंग को हम सीरीज वाइंडिंग भी कहते हैं, सीरीज वाइंडिंग। अब होता क्या है, लैप वाइंडिंग क्या होता है, लैप वाइंडिंग हम पहले समझते हैं होता क्या है। लैप वाइंडिंग वह वाइंडिंग है जिसमें जो भी कॉइल होंगे, ठीक है, जो भी कॉइल होंगे वो हर कॉइल एक दूसरे के लैप करेंगे। लैप मतलब एक दूसरे पे चढ़े हुए होंगे,
एक दूसरे को लैप करेंगे जिससे कि वो समानांतर में होंगे। जबकि वेव वाइंडिंग क्या होता है, वेव वाइंडिंग हर कॉइल आपस में सीरीज में जुड़े होते हैं, सीरीज में लगे होते हैं, इसलिए उसको वेव मतलब होता है तरंग होता है सीरीज में, ठीक है, उसको बोलते हैं सीरीज। अब होता क्या है, लैप वाइंडिंग में एक चीज बड़ी अच्छी बात है, लैप वाइंडिंग में होता है A बराबर P। क्या होता है, A बराबर P। A हमने ऑलरेडी आपको बताया है क्या है, A क्या है, आर्मेचर में समानांतर पथों की संख्या है, पथ है A। P क्या है, हमने पहले बताया इस सूत्र में, क्या है, P मतलब पोल। तो वह लैप वाइंडिंग में जितने पोल होते हैं उतने पथ होते हैं, ठीक है, जितने पोल होते हैं उतने पथ होते हैं। जस्ट इमेजिन, अगर 2 पोल है तो 2 पथ, 4 पोल है तो 4 पथ, ठीक है। लेकिन इधर देखिए क्या होता है, वेव वाइंडिंग में क्या होता है, वेव वाइंडिंग में ऐसा होता है कि इसमें A बराबर 2 होते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है अगर पोलों की संख्या, जस्ट इमेजिन, पोलों की संख्या 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो और आगे हो, पेयर में होंगे 2 4 6 8 10 ऐसे जो भी हो, लेकिन इसमें जो पथों की संख्या होगी वो 2 होगी। यानी वेव वाइंडिंग में पोल चाहे जितना हो जाए, लेकिन जो समानांतर पथों की संख्या है वो 2 होगी। जबकि इसमें P के बराबर A है, जितना पोल उतना पथ। उसी के हिसाब से हमने आपको देख रहे होंगे कि इस सूत्र में एक में 2 है और एक में A है, तो इसके हिसाब से क्लियर हो गया कि जिसमें A है वो लैप को जाएगा, जिसमें 2 है वो वेव को जाएगा। क्लियर? हाँ, तो और आगे हम चलते हैं कि अब आपके दिमाग में आएगा कि चलो जी ये तो बात ठीक है, लैप वाइंडिंग वेव वाइंडिंग, लेकिन ये लैप वाइंडिंग वेव वाइंडिंग हम क्यों करें, क्या है इसमें और महत्वपूर्ण क्या अंतर है। तो इसमें जो और महत्वपूर्ण अंतर है हम उससे चर्चा करेंगे। जैसे लैप वाइंडिंग उस स्थान पे करते हैं या उस लिए करते हैं जहां पे आपको अधिक करंट की जरूरत पड़े। जैसे जो विद्युत धारा है, ठीक है, जो विद्युत धारा है वो अगर अधिक चाहिए, आपको विद्युत धारा अधिक चाहिए और साथ ही साथ EMF कम, जहां EMF कम चाहिए और विद्युत धारा अधिक चाहिए, वहां पे हम आर्मेचर पे लैप वाइंडिंग करेंगे। और यदि हमको ऐसा कहीं कंडीशन हो जाए जहां पे हमको EMF अधिक चाहिए, ठीक है, अधिक, और विद्युत धारा क्या चाहिए, कम, तो वहां पे वेव वाइंडिंग होगा। अब आप समझिए कि लैप वाइंडिंग विद्युत धारा अधिक और EMF कम देता है, जबकि वेव वाइंडिंग EMF अधिक और विद्युत धारा कम देता है। जैसे वेल्डिंग, अगर वेल्डिंग करना हो तो वेल्डिंग के लिए जो आर्मेचर पे वेल्डिंग करते हैं वो लैप वाइंडिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे विद्युत धारा अधिक चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोड को मेल्ट करना होता है, तो वहां पे करंट अधिक चाहिए और वोल्टेज कम, जिससे व्यक्ति को झटका भी न लगे, शॉक भी न लगे, तो इसलिए वहां पे इसका प्रयोग करते हैं। और जनरली लाइटिंग के लिए, जैसे लाइटिंग के लिए किसी प्रोग्राम में लाइटिंग के लिए करना है तो ये वाला परफेक्ट है, ठीक है। अब हम ये समझेंगे कि इसमें विद्युत धारा अधिक कैसे होता है। जैसे इसमें क्या है, लैप वाइंडिंग में A बराबर P है, जितना पोल है भाई उतना पथ है। क्लियर है, जितना पोल उतना पथ। जैसे सभी समानांतर में है तो जस्ट इमेजिन अगर 1 पोल है, 1 पोल है, जस्ट इमेजिन P = 1 माना, तो अगर P1 से 1 एम्पियर आ रहा है, ठीक है, तो जितने रास्ते होंगे एक रास्ता भी होगा तो इससे भी 1 एम्पियर आएगा।
है ना। तो पैरेलल में क्या होते हैं, करंट डायरेक्ट जुड़ते हैं। पैरेलल में करंट क्या होते हैं, डायरेक्ट जुड़ते हैं। तो अगर जस्ट इमेजिन 20 पोल है, क्या भाई, P = 20, तो कितने एम्पियर, 20 एम्पियर, परफेक्ट। और ये बराबर क्या हो जाएगा 20, तो यहाँ पे भी 20 एम्पियर, यानी जितने पोल उतने पथ। अगर एक पोल से 20 एम्पियर आ रहा है तो 20 पोल से 20 एम्पियर, जाहिर सी बात है, क्लियर है। इसीलिए इसमें क्या होता है कि करंट अधिक होता है और वोल्टेज कम होता है। जबकि ये क्या है, इसमें चाहे कितना पोल हो, रास्ते केवल 2 ही हैं, तो कन्फर्म है इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से निकलेगी, जनरेट हो पा रही है लेकिन करंट निकल नहीं पा रहा है, 2 ही रास्ते हैं, इसलिए करंट कम होता है और विद्युत धारा अधिक होती है। तो इसके हिसाब से आज हमने इस टॉपिक को समझाया। क्या था हम लोग का टॉपिक, एक बार शॉर्ट में फिर से ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर था, तो हमने ईएमएफ इक्वेशन बताया आपको और उसके लेटर के बारे में बताया कि एक एक लेटर क्या है, ठीक है। और उसके बाद 2 आते हैं इक्वेशन, एक में आता है 60 × 2 एंड एक में आता है 60 × A। हमने ये भी क्लियर किया कि ये 2 क्यों है और ये A क्यों है। ऑलरेडी A क्यों है, क्योंकि A आर्मेचर में 2 टाइप्स के वाइंडिंग होते हैं, कौन कौन से, लैप वाइंडिंग एंड वेव वाइंडिंग। अब लैप वाइंडिंग क्या होता है, ऐसे वाइंडिंग जिसमें P = A, यानी पथों की संख्या = पोलों की संख्या, ठीक। जबकि वेव वाइंडिंग में क्या होती है, पथों की संख्या = 2, पोलों की संख्या चाहे जितना हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए A = 2 एंड A = P। और जहाँ पे अधिक विद्युत धारा की जरूरत हो, कम ईएमएफ की जरूरत हो, वहाँ पे लैप वाइंडिंग, और जहाँ पे आपको अधिक ईएमएफ की जरूरत हो, कम विद्युत धारा की जरूरत हो, वहाँ पे आप क्या करेंगे, वेव वाइंडिंग करेंगे। तो इस टॉपिक पे हमने आपको बताया, आज टॉपिक यहीं पे ये टॉपिक समाप्त होता है। और अंत में हम यही कहेंगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट भी करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और उसके नीचे एक बेल आइकन आएगा, उस पर ऑल पे क्लिक करिएगा, ताकि अगर हम कोई ऐसे ही नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक वो वीडियो सबसे पहले पहुंचे, ठीक। ओके, धन्यवाद।